हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 16 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:55। सो आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ही ओपन हुआ था, उसके बाद वापस अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास आया, देन थोड़ा ऊपर जाने की इसने कोशिश करी। मैं मार्केट में तब आया था जब ये पर्टिकुलर कैंडल जो है वो हमारी क्लोज़ हुई थी। इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे मैं आया था। उसके बाद ये कैंडल थोड़ा सा नीचे की साइड रिट्रेस कर रही थी, लेकिन उस हिसाब से रिट्रेस हो नहीं रहा था एंड प्रीमियम चार्ट पे भी प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा था यहाँ पे। सो इसीलिए मैंने यहाँ कहीं पे एक पोजीशन बनाई थी, ठीक है, अपसाइड के लिए। लेकिन अगली कैंडल और थोड़ा ज़्यादा नीचे रिट्रेस हुई और मेरा उस पर्टिकुलर ट्रेड में एसएल हिट हो गया। इवन दो अगर मेरा एंट्री परफेक्ट होती वहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊपर ही प्राइस ले लिया था, बिकॉज प्रीमियम मूविंग एवरेजेस थे उससे थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा था प्राइस, एंड देन मैंने यहीं कहीं पे एंट्री बना दी थी। बट उसके बाद वो मूविंग एवरेजेस तक आया और अपने इस पर्टिकुलर 22 वाले मूविंग एवरेज तक आया था, ठीक है। एंड उसके बाद से यहाँ से वो अच्छा सा बाउंस बैक उसने वहाँ पे हमें दिखाया था। लगभग अगर मैं बात करूँ तो कितने पॉइंट्स का 30 टू 40 पॉइंट का उसने हमें बाउंस बैक दिखाया था अपसाइड की ओर। लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं एंटर नहीं हुआ। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर हुआ था और इस वाले ट्रेड में मुझे लॉस हो गया था पहले ट्रेड में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे जो लॉस हुआ था दैट वाज 310 रुपीज़, सॉरी 310 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ था। यहाँ पे 20 पॉइंट के आसपास का एसएल था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी पे अपनी कोई पोजीशन नहीं बनाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था वो मैंने लिया निफ्टी में, ठीक है। वहाँ पे बिग बार सेटअप के हिसाब से एक ट्रेड लिया था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे चार्ट की सेटिंग्स ही चेंज हो जाती है, एक तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर, ठीक है। सो यहाँ कहीं पे ये वाली जो कैंडल बनी थी, ठीक है, इसने अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दी थी और एक बिग बार कैंडल भी थी। तो मैंने यहीं पे थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करी, मैं वेट करता रहा एंड देन वापस जब रिवर्स करने लगी तो यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री करी थी इस पर एंड यहाँ तक का मैंने टारगेट इस पर बुक किया, ठीक है। सो इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ और जो प्रॉफिट था दैट वाज 421 रुपीज़, ठीक है। तो पहले में लॉस था, दूसरे में प्रॉफिट। तो अभी जो करंट पोजीशन है दैट इज़ 111 रुपीज़। सो ये मेरी करंट पोजीशन है अभी की आफ्टर 2 ट्रेड्स, ठीक है। इसके बाद मैं मिड कैप निफ्टी भी मॉनिटर कर रहा हूँ आज। जो मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में एंड समथिंग लाइक दैट, वो यही है कि मल्टीपल इंडेक्सेस को मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखूँगा सो दैट मुझे पता चलता जाए कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं हर एक इंडेक्स में, और जिस भी इंडेक्स में मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं उसमें ट्रेड करूँगा, ना कि किसी एक इंडेक्स पे स्टिक रह के उसी पे सारे ट्रेड्स वेस्ट कर देना। सो ये मैं एक चेंज किया है मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। सो देखते हैं इसका कुछ बेनिफिट मिल पाता है कि नहीं, वो तो धीरे धीरे रिजल्ट्स देख के ही पता चलेगा। बट अभी फ़िलहाल मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ एंड देखते हैं। अभी 2 ट्रेड्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही मुझे अपना 3rd ट्रेड मिलता है तो मैं आप लोगों को फर्दर अपडेट करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:22। मैंने ये आप जो चार्ट देख रहे हो अभी मिड कैप निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बहुत तगड़ा मूव आया था मॉर्निंग में, ठीक है। पहले ये यहाँ से फॉल किया यहाँ तक एंड देन इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ये अपसाइड की ओर गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे यहाँ से फॉल हो गया, ठीक है, यहाँ तक गया एंड देन फिर यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट करने लगा। जब यहाँ से रिजेक्शन लेके ये कैंडल नीचे की साइड रेड में निकलने लगी तब जाके मैंने यहाँ से एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई थी, ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ नहीं, एक्चुअल में थोड़ा नीचे से अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ जैसे, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ कहीं तक एटलीस्ट आएगा, तो मेरा यहाँ तक का ही टारगेट था, ठीक है। बट वो थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो गया और उसमें मुझे लॉस हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे शायद, यस 2 ट्रेड्स लिए थे। पहला ट्रेड तो मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे ले लिया था, जब ये कैंडल बनी थी और उसके नीचे ये यहाँ पे प्राइस निकला था, तो मैंने एक ट्रेड ले लिया था, लेकिन उसमें मेरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया वो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ कहीं पे मैंने लिया था जब यहाँ से रिजेक्शन इसने अपसाइड की ओर से ली थी। सो रिजेक्शन के बाद से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और उसमें भी मेरा एसएलेट हो गया। तो 2 यहाँ पे बैक टू बैक मिड कैप निफ्टी में एसएलेट हुए हैं। सिंस इसमें 50 क्वांटिटीज़ हैं तो लॉसेस थोड़े थोड़े बड़े हैं, ठीक है। पहले ट्रेड में एक्चुअल में एक बड़ा लॉस हुआ था, सेकंड ट्रेड तो फिर भी मैनेजेबल था। सो पहले ट्रेड का जो मेरा लॉस था दैट वाज समवेयर बिटवीन 400 समथिंग। तो पहले ट्रेड में जो मेरा लॉस था वो पहुंच चुका था 370 के आसपास, ठीक है।
जो 111 हमारी एक पॉजिटिव पोजीशन चल रही थी, तो ये कन्वर्ट हो गई थी 370 रुपीज़ के लॉस पे। एंड उसके बाद एक छोटा सा लॉस मुझे और वहाँ पे हुआ, तो 200 रुपीज़ के आसपास का हुआ होगा, बिकॉज 4 पॉइंट भी बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जो मेरा लॉस था वो पहुँच चुका। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लॉस हुआ 622 रुपीज़ का, और जो ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ 512 रुपीज़ इन लॉस। अभी की मेरी ये पोजीशन चल रही है। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर जोन में तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, मिड कैप निफ्टी में भी, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी मुझे, अगर मुझे वहाँ पे ट्रेड मिलता है फर्दर तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। बैंक निफ्टी का आप ये चार्ट देख रहे हो जो भी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। तो इसका डाउन साइड की ओर एक ब्रेकआउट मुझे थोड़ा सा देखने को मिला है, ये पर्टिकुलर कैंडल, एंड देन ये वाली जो कैंडल बनी थी, तो इसके आसपास मैंने ट्रेड जो है वो सिस्टम में पंच इन किया था। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है मार्केट। तो अगर अपसाइड की ओर जाता है तो मैं ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लूँगा, अपना 7-8 पॉइंट का एसएल लेके यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। सिस्टम में स्ट्रिक्टली मैंने एसएल डाला हुआ है, तो अगर ये कहीं इनके अपसाइड की ओर रिवर्सल दिखाने लग जाता है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा एंड मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। बट अगर इन केस यहाँ से ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाती है डाउन साइड की ओर, तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। क्यों मैं होपफुल हूँ कि डाउन साइड की ओर जाना चाहिए इसको, बिकॉज बाकी इंडेक्सेस भी हमारे थोड़े से नेगेटिवली ही बिहेव कर रहे हैं। इवन दो आई गेस निफ्टी 50 जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फॉल कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होल्ड कर रहा है इस पर्टिकुलर लेवल को। तो अगर थोड़ी देर में ब्रेक डाउन नहीं आता है तो हम बाहर हो जाएंगे अपना छोटा सा एसएल लेके, एंड अगर ब्रेक डाउन आता है तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे मिलना चाहिए, तेज़ी से एक मूव आना चाहिए, बिकॉज काफ़ी देर से मार्केट साइडवेज चल रहा था। सो ये मेरा 5th ट्रेड है जो मैंने पंच इन कर दिया है। अब इसके बाद मेरा सिर्फ एक ट्रेड और बचता है, ठीक है। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारी सक्सेस कैसी रहती है, ठीक है। अगर ये अच्छे से डाउन साइड की ओर ब्रेक डाउन दे देता है तो आई होप कि जो हमारा लॉस है ऑलमोस्ट वो तो कवर हो जाना चाहिए, और मे भी शायद पॉजिटिव में हम पहुँच जाएँ। बट अगर इनकेस नहीं होता तो ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ इट, स्टे ट्यून्ड। जो भी होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो जो मेरा लास्ट ट्रेड था यहाँ पे मैंने डाउन साइड के लिए लिया था वो नहीं चला, इसमें मेरा पर्टिकुलर ट्रेड में एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम पहुँच गए थे, मतलब ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं था, तो 585 या 595 के आसपास में इस पर्टिकुलर ट्रेड के बाद पहुँच गया था माइनस में, ठीक है। सो ये था मेरा सेकंड लास्ट ट्रेड जो था। और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया दैट वाज इन मिड कैप निफ्टी, ठीक है। वो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये रहा उसका चार्ट। सो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो लिया था अपसाइड के लिए, बिकॉज जो निफ्टी था वो भी नीचे की साइड होल्ड नहीं कर पा रहा था, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपसाइड की ओर अपना रुख दिखा रहा था। मैंने आपको दिखाई दिया वहाँ पे, मतलब उसने एक बार मेरा सेलेक्ट किया, फिर नीचे गया, फिर उसके बाद दोबारा वापस से अपसाइड की ओर जाने लगा। तो फिर मुझे लगा यहाँ पे ये कैंडल बनी थी एंड देन उसके बाद ये पर्टिकुलर कैंडल बनी, और जब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनने लगी ना अपसाइड की ओर, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ अपसाइड की ओर, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया फॉर अपसाइड, ठीक है। बिकॉज एक बार पहले भी ये कोशिश कर चुका था, नहीं जा पाया था, लेकिन अब इस बार ये यहाँ पे क्लोजिंग देने ही वाला था ऑलमोस्ट, तो मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री ली थी अपसाइड के लिए, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मेरा एसएल हिट हो गया, इवन दो मैंने ट्रेल कर किया था अपने एसएल को। अगर मैं प्रॉपर एसएल की बात करूँ तो वो शायद अभी भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा ट्रेलिंग एसएल इस पर्टिकुलर ट्रेड में हिट हो गया, बिकॉज जो नॉर्मल एसएल बन रहा था वो थोड़ा बड़ा था, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 8 पॉइंट्स का था लगभग। तो लगभग मैं अपने जो मैक्सिमम लॉस था उससे काफ़ी ऊपर चला जाता अगर मैं वो प्रॉपर एसएल ले लेता। तो इवन दो अभी भी ये नेगेटिव ही है, तो नो डाउट अभी और नीचे गया, बिकॉज आई गेस आज मिड कैप की एक्सपायरी है आज। सो इस वजह से ना मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, वहाँ पे एकदम से बहुत ख़तरनाक से मूव्स आ रहे हैं, ठीक है। बट अपने डायरेक्शन में अभी तक कोई अच्छा मूव नहीं आया। एक बार आया था लेकिन वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और वो बहुत तेज़ी के साथ है, मतलब बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। मैंने पहली बार आज मिड कैप निफ्टी ट्रेड किया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसमें इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज 50 क्वांटिटीज़ है वहाँ पे। मैं अभी करता हूँ 15 और 25, ये 2 क्वांटिटीज़ में अभी तक ट्रेड करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है क्वांटिटीज़ इसकी भी, ठीक है। और मूव्स जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा तेज़ है वहाँ पे। नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ ड्यू टू एक्सपायरी, और डेली ही ऐसे मूव्स होते हैं इसमें, बट जो भी है अभी फ़िलहाल अपने एसएल जो है वो हिट हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी। तो 6 ट्रेड्स हमारे कंप्लीट हो गए, और अभी की जो पोजीशन है दैट इज़ 720 रुपीज़ इन लॉस, ठीक है। ये मेरी आज की पोजीशन है, ठीक है।
आई गेस आज मैंने वैसे पेशेंस के साथ ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं जैसे बैंक निफ्टी था शायद, उसमें जो ये डाउन साइड का मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर क्लोजिंग का मुझे वेट करना चाहिए था। और स्पेशली यहाँ पे जो मैंने लिया था ये जो यहाँ पे ट्रेड लिए थे, ठीक है, ये वाला ट्रेड मुझे पहले नहीं लेना चाहिए था। ये ट्रेड नो डाउट ठीक था, लेकिन ये वाला ट्रेड मेरा नहीं बनता था। तो ये वाला ट्रेड शायद मेरा गलत हुआ है मेरी तरफ से, एंड रिजल्ट्स आज भी हमारे नेगेटिव ही हैं। आज ऑलमोस्ट 6th कंसेक्यूटिव डे हो चुका है लॉसेस का। देखते हैं कितनी लंबी स्ट्रीक चलती है, ठीक है। डेली इसको कुछ ना कुछ मतलब अपने गलतियों को सही करने की कोशिश करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर टिल नाउ कि ये कितनी लंबी चलेगी। और मैं चाहूँ तो मैं एक आधा 2 ट्रेड लेके इसको प्लस में क्लोज कर सकता हूँ डे को, पर मैं वो नहीं करना चाहता, बिकॉज एक दिन अगर मैंने वैसा कर भी दिया तो हो सकता है अगले दिन फिर लॉसेस की स्ट्रीक कंटिन्यू रहे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने के बाद ही प्लस में आऊँ, ठीक है। अगर मेरी तरफ से गलतियाँ हो रही हैं तो मैं उनको पहले सही करूँ, उसके बाद प्लस में आऊँ, ठीक है। बट टिल देन हम कंटिन्यू रखेंगे ऐसे अपनी जर्नी, ठीक है। तो अभी फटाफट लेके चलता हूँ आपको कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है, वहाँ पे आपको आज की पोजीशन मैं दिखा देता हूँ जो भी है। तो चलिए चलते हैं कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आज की पोजीशन है, दैट इज़ 720 रुपीज़ इन लॉस। और अगर ऑर्डर्स की बात करूँ तो टोटल 12 ऑर्डर्स हैं जो हमने क्लोज़ कर दिए हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज के जो भी ट्रेड्स आपने देखे हैं, ठीक है। ये हमारा भी साइडवेज हो चुका है कम्प्लीटली मिड कैप निफ्टी अगर इसकी मैं बात करूँ तो, ठीक है। बट अब आज के लिए फ़िलहाल ट्रेडिंग बंद हो रही है। एंड मुझे ये लगता है कि मतलब बहुत से ट्रेड्स मैंने बहुत सोच समझ के एंड बहुत पेशेंस के साथ लिए, इवन दो किसी में रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिले। जैसे बिग बार वाला जो सेटअप था, एक ट्रेड उसमें लिया था और अच्छा उसमें हमें रिवॉर्ड भी मिल गया था, ठीक है। तो उसके बाद हमें कुछ खास रिजल्ट्स मिले नहीं, एक ही हमारा आज प्रॉफिट हुआ बीच में, ठीक है। सो दैट इज़ इट। आज क्लोज़ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।